Hello everyone. Myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. So, there is a rule under Indian Contracts Act that no consideration is equal to no contracts. And this is what we are going to discuss today consideration. So, let's start. लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट माना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि कंसिडरेशन से हमें ये हेल्प मिलती है, ये पता चलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में दी गई है। अगर हम पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो जैसा कि आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट करने में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती है। एक जो प्रोमिसर है वो, दूसरी जो प्रोमिसी है वो। प्रोमिसर अपना ऑफ़र रखता है प्रोमिसी के सामने, प्रोमिसी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है और और इससे ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज़ इक्वल टू एग्रीमेंट सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट बनता है। सो एग्रीमेंट बनता है जो प्रोमिसर जो रखता है ऑफर प्रोमिसी के सामने और उसको प्रोमिसी एक्सेप्ट करता है, तो तब जाके एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट और उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी मिला के बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। तो ये एक हम कह सकते हैं नॉर्मल अरेंजमेंट है कि कंसिडरेशन आया और क्या बोलते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब एक एक इनका एक सीक्वेंस है, एक नॉर्मल अरेंजमेंट है। लेकिन इस अरेंजमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो हमने देखा, वो है कंसिडरेशन। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में और। जैसा कि मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट्स दो पार्टीज़ के बीच में होता है, प्रोमिसर और प्रोमिसी। तो जो ये प्रोमिसर और प्रोमिसी है, इनके बीच में एक कंसिडरेशन भी फॉर्म होता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। तो जो प्रोमिसर है उसकी डिज़ायर के ऊपर प्रोमिसी कुछ एक्ट परफॉर्म करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने के लिए। इसे ही हम कंसिडरेशन कहते हैं सिंपल भाषा में। सो बेसिकली इट इज़ समथिंग विच इज़ डन इन फेवर ऑफ समथिंग। तो आइए जानते हैं सेक्शन इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो कि गिवन है सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के अंदर। सो व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम डूइंग समथिंग or doing or abstains from doing something or promises to do or abstains from doing something, such act or abstain is considered as a consideration. तो ये पूरी डेफिनेशन थी, मैं इसको समझाता हूँ ब्रेक करके। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोमिसी की डिज़ायर पे कुछ एक्ट परफॉर्म करता है। तो ये एक्ट जो है ये पहले भी किया गया हो सकता है, जिसे हम कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन, जो हाल ही में किया गया है प्रेजेंट कंसिडरेशन। और जो एब्सटेन ऑफ डूइंग समथिंग और प्रोमिसेस टू डू, ये आता है फ्यूचर कंसिडरेशन के अंदर। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एब्सटेंडेड फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेंसेस फ्रॉम डूइंग समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, जो कि है पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन रेस्पेक्टिवली। तो ऐसे एक्ट को हम कंसिडरेशन मानते हैं। ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से ये पता चलता है कि कंसिडरेशन कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो आइए जानते हैं इसको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, ए एक लड़का है जिसे अपना घर बेचना है और बी, तो ए वो बी को ढूंढता है, बी ए का ऑफ़र एक्सेप्ट करती है घर ख़रीदने के लिए और 10,000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल
तो यहाँ ए ने अपने घर बेचने के लिए ऑफ़र रखा बी के सामने, बी ने उसे एक्सेप्ट किया और 10,000 देने का वादा किया. So here 10,000 rupees is what consideration is. तो हम इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स होने चाहिए किसी भी कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन होने में. So there are some rules regarding to the consideration, validity of consideration, जिसमें कि पहला रूल ये है कि consideration should be something which have some value. मतलब कंसिडरेशन कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो. वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो. कोई बिना वैल्यू की कोई चीज़ है उसे कंसिडरेशन मान नहीं सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट. Consideration must be real, and it must be real in the eyes of law and have some value. Consideration must move at the desire of promiser. जैसा कि मैंने बताया डेफिनेशन में भी गिवन है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की जो डिज़ायर पे ही डिपेंड करता है. कंसिडरेशन मस्ट बी रीजनेबल. कंसिडरेशन मस्ट बी नॉट इलीगल. इलीगल कंसिडरेशन मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था घर को बेचने वाला. उसमें अगर मान लो हम जो ए है वो घर बेचना चाहता है बी को, और बी घर लेने के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें बी बोलता है कि मैं सी का मर्डर कर दूंगा इन कंसिडरेशन ऑफ दैट हाउस. तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल कंसिडरेशन है. ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो कंसिडरेशन दिया गया है वो इलीगल है. वहाँ मर्डर की बात हुई है इसलिए, जो कि एक ऑफेंस है अंडर CPC IPC सॉरी. So the consideration from past, present and future consideration must have to be available. Without the three, it will not be a consideration, a valid consideration. There are some liabilities and rules and of the legal consideration that a consideration must have, or no consideration is equal to no contracts. So thank you so much. That's it for today.